क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी. The following the table giving the data on normal time and crash time, cost for the project, activity, duration, weeks, normal crash, table of cost, normal crash. Draw the network and find out the critical path and the normal project duration. If the indirect cost the 100 per week, find out the optimal duration by the crashing and the corresponding the project cost with the crash duration. Indicate the what would be minimum crash duration possible ignoring indirect cost. स्टार्ट करते. स्टेप 1, नेटवर्क डायग्राम. 1 से 2, ओके. 2 से 3, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 5, ओके. 2 से 5 हुआ. 3 से 4, 3 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 5 से 6, ओके. नाम देते हैं. 1 से 2 A, 2 से 3 B, 2 से 4 C, 2 से 5 D, 3 से 4 E, 4 से 6 F, 5 से 6 G. थ्री 5 4 4 3 3. हो गया नेटवर्क डायग्राम. अभी क्रिटिकल पाथ निकालते. स्टेप 2, क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए 1 से 6 तक कितने रास्ते हैं. 1 से 6 तक जाने तक A B E E F, A B E और F. A का 3, B का 3, E का 4, F का 3, 9 13 वीक्स, ओके. और A C F ACF 3 5 3 11 वीक्स, ओके. और ADG 10 वीक्स, ओके. स्टेप 3, टोटल कॉस्ट निकालना है. डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है. नॉर्मल कॉस्ट ही तो डायरेक्ट कॉस्ट है. 300 प्लस 75 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 120 प्लस 100
प्लस 90 प्लस 60, 300, 75, 200, 120, 100, 90 plus 60, total 945. Indirect cost 100 into क्रिटिकल पद, ये अपना क्रिटिकल पद है, सबसे ज़्यादा जो रहता है वो लेने का, 1300. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट 945 प्लस 1300, 945 प्लस 1300, 2245. अभी स्टेप 4 कॉस्ट स्लोप करना है. कॉस्ट स्लोप स्टेप 4. and rank table. Activities 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 4, 6, 5, 6. मैक्सिमम क्रैशिंग के लिए नॉर्मल, वीक माइनस क्रैश वीक, तो 3 minus 2 1, 3 minus 3 0, 5 minus 3 2, 4 minus 4 0, 4 minus 1 3, 3 minus 2 1, 3 minus 1 2. अब कॉस्ट स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है मालूम? नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन मैक्सिमम क्रैश. ओके, 450 minus 300 upon 1, 150. 75 minus 75 upon 0, 0. 300 minus 200 upon 2, 50. 120 minus 120 upon 0, 0. 190 minus upon 3, 30. 130 minus 90 upon 1, 40. 110 minus 60 upon 2, 50, 25. रैंक सबसे छोटा 25, उसके बाद स्टेप 4 हो गया. स्टेप 5
स्टेप 5 क्रैशिंग टेबल। कैसे पता चलता है कितना टेबल बनेगा, कितना कॉलम बनेगा? अपने क्रिटिकल पाथ में तीन निकला है ना, ये 3 कॉलम प्लस वो 4। टोटल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, एक्टिविटीज, क्रिटिकल पाथ। ओके, एक्टिविटीज A B E F, A C F, A D G, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ए का 1 है, ओके। बी का A B C D E F G, बी का 0, E का 3, F का 1, A का 1, C का 2, F का 1, A का 1, D का 0, Z का 2। ओके, बिफोर क्रैशिंग ए बी एफ का क्रिटिकल कितना है? 13 डेज, 13 वीक्स। और ए सी एफ का 11 और ए डी जी का 10। डायरेक्ट कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 945 और इनडायरेक्ट 1300 और टोटल 2245। ओके, कितना हुआ? अभी क्रैशिंग करते हैं। अभी देखना है ए बी ई एफ, इसमें से सबसे कम कौन सा है कॉस्ट स्लोप में? ए का तो 150 है, बी का 0 है, ई का 30 है और एफ का 40 है। तो सबसे कम 30 है। ओके, तो मैं 30 का क्रैशिंग करूँगा। कौन सा? ई का। तो ई एक जगह है और क्या पे है? नहीं, तो मैं ई का करूँगा क्रैशिंग। तो ई का मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट क्रैशिंग ई बाय 1 डे। यहाँ पे क्रैशिंग कर रहा हूँ करके 12, यहाँ पे कहाँ पे नहीं कर रहा हूँ करके सेम एज इट इज़, यहाँ पे कहीं पे नहीं कर रहा हूँ करके एज इट इज़, यहाँ पे प्लस ई का 30 है तो 30 ऐड करना है, 60 70 975 प्लस 1200 2175। ओके, फिर से 2 बचा है ना, फिर से एक कर दे। सेकेंड क्रैशिंग ई बाय 1 डे 11 and 10 plus 13 975 plus 13 1005 plus 1100 2105। अभी ट्विस्ट क्या है देखो, अभी यहाँ पे सेम आया, यहाँ पे भी सेम आया।
यहाँ पे सेम आया, यहाँ पे भी सेम आया। तो अभी मुझे देखना है कौन सा कम है, कम से होता है क्रैशिंग। इसमें सिमिलर कौन सा है? ए है। तो ए का तो 150 है, तो ए नहीं ले सकते। उससे कम बी तो 0 है, ई का तो 30 है। यहाँ पे 30 लेगा तो यहाँ पे फिर से एफ़ का लेना पड़ेगा। 30 + 40 तो 70 हो रहा है। तो मुझे एफ़ और एफ़ यहाँ पे 40 है एफ़ का, यहाँ पे भी एक ही जगह से 40 लेना पड़ेगा। तो मुझे एफ़ का कर रहा हूँ, ये बैलेंस 1 रहेगा, ये बाद में करता हूँ। एफ़ का 0, यहाँ पे एफ़ का 0, यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तो थर्ड क्रैशिंग एफ़ बाय 1 डे 10 प्लस 40 1045 प्लस 1000 2045। ओके, ओके। अभी तीनों सेम आया है, यहाँ पे सेम आया तो इसलिए इसको भी क्रैशिंग करना पड़ा। यहाँ पे तीनों है, तीनों जगह से करना पड़ेगा क्रैशिंग। अभी इसके लिए सबसे कम कौन सा देखना पड़ेगा मुझे। ई में एक बचा है ना, यहाँ पे ई है नहीं है, यहाँ पे भी ई है नहीं है। तो मुझे देखना पड़ेगा, अगर ए करता तो वो ए का 150 है, और 150 से तीनों से काउंट होता है क्या देखता हूँ मैं। ई का 30, ओके, और सी का कितना है? सी का 50, ओके, 80, और डी तो 0 ही है, ए तो नहीं ले सकता हूँ। जी 25। तो तीनों मिला के 105 हो रहा है। अगर मैं एक ए का ले तो 150 लेना पड़ता, तो तीनों मिला के 105 हो। तो मैं तीनों का अलग अलग क्रैशिंग करता हूँ। फोर्थ क्रैशिंग E, C and G by 1 day 999। E का कितना है? 30 प्लस C का कितना है? 50 प्लस Z का कितना है? Z का 25। 1045 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 25 1150 प्लस 900 2050। अभी बचा एक ही है, ए तो तीनों में कॉमन है। 0 0 0। फिफ्थ क्रैशिंग ए बाय 1 डे 888 150 प्लस 1300 800 2100।
ओके, इसमें ऑप्टिमल कॉस्ट सबसे कम, इसमें सबसे कम कहाँ पे 2045, ऑप्टिमल कॉस्ट 2045, ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कंप्लेंस टाइम 10, कम से कम मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लेंस टाइम 8। ओके, समझा।